मैंने देखा कि कचरे के कुछ ट्रक्स कहीं पे लगे हुए रोड के साइड में, उनके हाथ में पाइप है और उस पाइप में से अच्छे से पानी आ रहा है और उस कचरे को भिगाया जा रहा है। मतलब डंपर के ऊपर सूखे कचरे को गीला किया जा रहा है जी। तो जब मैंने उसकी मालूमात लिया तो मुझे पता चला कि जैसा आपने अभी कहा कि कॉर्पोरेशन ने इनको वजन के ऊपर दिए जी। मैं आपको बताता चलूं कि 1229 रुपया टन के हिसाब से कॉर्पोरेशन को पैसा दे रही है। 1229 रुपया पर टन पर 1000 किलो हाँ। कचरे के हिसाब से इनको बिल दिया जा रहा है जी। जब आप सूखे कचरे के ऊपर 10 टन की गाड़ी के ऊपर जब पानी मारोगे तो खुद ब खुद वो जो कचरा है जो आप 10 टन उठाए वो 12 टन होगा, 13 टन होगा। बिल्कुल। तो सोचिए कि भिवंडी कॉर्पोरेशन में अगर 90 वार्ड में 90 घंटा गाड़ी है हाँ। और लगभग 20-25 डंपर्स होंगे तो डेली का ये लोग कितना पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं महानगर पालिका से। बीच में ये भी कंप्लेंट आई थी कि ये लोग नंबर प्लेट चेंज करके वही गाड़ी का वजन करते हैं, मतलब दोबारा वजन करते हैं। बीच में ये भी कंप्लेंट आई थी कि रैबिट भी डाला जा रहा है। अच्छा। लेकिन कंप्लेंट करने के बाद में जब से हम लोग हटे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उसने पूरी तरीके से इस ठेकेदार को लेकर मैं कहूंगा जो कचरे का जो ठेकेदार जिसने मिलिया है, कोई सिंह है, कोई आरएमसी समथिंग जो भी है, अच्छा। ठीक है, वो तो सामने आता नहीं है। भिवंडी के कुछ लोकल्स लोगों उसने हायर किया है। हाँ। और वही लोग डील करते हैं सब। जब से महानगर पालिका ने पूरी तरीके से कार्रवाई इनके ऊपर करती ही नहीं है। अभी आप बीच में भी आपने देखोगे कि सारा शहर में मैं समझता हूँ हर 4-5 दिन बाद आप देखोगे तो सारे शहर में कचरे का अंबार लगा हुआ रहता है जी। मालूमात देना तो मालूम पड़ता है कि हमारा बिल नहीं मिला। अच्छा। कौन कहता है? ड्राइवर कहता है, घंटा गाड़ी वाला कहता है बाबा भाई 3-3 महीने का बिल नहीं मिला, 4-4 महीने का बिल नहीं मिला। उसके बाद में फिर कंप्लेंट आती है कि बाबा भाई आप डंपिंग पे चलो, डंपिंग के ऊपर हमारी गाड़ी अंदर नहीं जा रही है। तो ये सब जब इश्यूज हम कॉर्पोरेशन में बोलते हैं तो कॉर्पोरेशन में जैसे कार्रवाई होना चाहिए जी, तो वो नहीं होती। लास्ट टाइम तो ऐसा है कि इत्तेफाक से कुछ दिन पहले मेरे एरिया में हुआ था तो मैंने स्टेटस पे भी डाला था, आपको भी भेजा था। मैंने 24 घंटे का उनको टाइम दिया था और मैंने उसके बाद में जो कंसर्न ऑफिसर उनसे बात किया और मैंने ये लैंग्वेज किया कि साहब अपना दामाद है क्या वो, हाँ, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो मुझको वहां से जवाब दे रहे बाबा ये प्लीज ऐसा मत बोलो। मैंने साहब बोलना पता है मुझको। तो महानगर पालिका की क्या प्रतिक्रिया रहती है जब भी आप इस तरह की शिकायत करते? महानगर पालिका बोलती हम कार्रवाई कर रहे हैं। इत्तेफाक से मुझे एक कल प्रूफ मिल गया जी कि मैं देखा कि पानी मार के कचरा भिगाया जा रहा है और फिर उसका वजन बढ़ाया जा रहा है और इस तरीके की हरकत हो रही। मैं तो ये वीडियो आगे भेज दिया। हाँ। और अब मैं इनको लिख के भेजा हूँ। ये वीडियो में पहले आपको बताना चाहता हूँ। जी जी जी, हाँ, हमारे दर्शक को भी दिखाई, हाँ, वो हम बड़ा करके बता देंगे। और मैं ये लिख के भी भेजा हूँ जी कि सर ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ, अब मुझे देखना है आप क्या कार्रवाई करते हैं तो मुझे क्या कार्रवाई करनी मैं करूंगा। आप देखता हूँ मैं क्या कार्रवाई करते हैं। मतलब इसमें तो साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है इस तरह से इसमें नहीं हुआ है, दिन दहाड़े हो रहा है। तो इसमें नहीं हुआ है। अगर मैं आपको इसकी पूरी पिक्चर बताऊं, हाँ, जब हम काउंसिल में थे जब प्रपोजल आया कचरा शहर का उठ रहा था, बिल्कुल 90 घंटा गाड़ी 90 वार्ड में लगी हुई थी, 90 भी नहीं थी, 95 घंटा गाड़ी थी भिवंडी शहर में जी, ठीक है। गाड़ी भी उनकी, ड्राइवर भी उनका, डीजल भी उनका, मेंटेनेंस भी उनका। उस वक्त भिवंडी शहर में जो कचरा उठता था उसका उनका महीने का जो बिल बनता था वो 1,10,00,000 रुपए से लेके 1,10,00,000 से 1,30,00,000 बनता था। अच्छा, उस वक्त भी ऐसे ही टन के ऊपर जब टन पे नहीं था। अच्छा, आपको कचरा उठाना है। अच्छा, जब टन पे नहीं था। हाँ, लेकिन गाड़ी किसकी? ठेकेदार की। ड्राइवर किसका? ठेकेदार का। मेंटेनेंस किसका? ठेकेदार का। उठाने वाले लेबर्स किसके? ठीक है। आपको सिर्फ शहर साफ हुआ है कि नहीं हुआ है आपको उनका बिल देना है। कितना होता था? लगभग 110 से लेके 130। ईयरली पकड़ो तो कितना होता था? लगभग 13 से 14 करोड़ रुपए। ठीक है। हाँ। इस ठेकेदार को जब ठेका दिया गया जी, ठीक है, उसको हमारी महानगर पालिका ने 23 आरसी गाड़ी फ्री दी है, 100 रुपीज पे दी है और 50 घंटा गाड़ी दी है जिसकी कीमत होती है 10 करोड़ रुपया। एक आरसी की कीमत है 28,99,000 रुपया एक आरसी की कीमत और एक घंटा गाड़ी की कीमत है 6,55,000 रुपया। 10 करोड़ रुपए का सामान इसको कॉर्पोरेशन ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, 10 करोड़ रुपए का। उसके बाद इस ठेकेदार का बिल कितना बन रहा है? कितना कम होना चाहिए जी। उस ठेकेदार का बिल बन रहा है 2 करोड़ से 2,10,00,000 रुपया महीने का। मतलब जिस वक्त हमने कुछ नहीं था हमारा, हाँ, उस वक्त हमारा बिल बन रहा था 1,10,00,000 से 1,30,00,000। आज हमने 10 करोड़ की चीजें दी है ठेकेदार को, उसके बाद हमारा बिल बन रहा है 2 करोड़ से 2,10,00,000। तो ये क्यों बन रहा है? इसीलिए बन रहा है आपने वेट पे दिया। वेट पे देने के बाद में उसको तो वजन बढ़ाना है। हाँ, वो वजन बढ़ा रहा है, आपसे बिल ले रहा है।
ये हो सकता है कि कचरा भी ज्यादा उठ रहा हो, ज्यादा कचरा होगा वो एक शायद। साल में एक शहर की आबादी बढ़ी है। मेरे 2 बच्चे 2 ही है, आपके जितने मैं समझता हूँ उतने ही है। कितनी आबादी बढ़ी शहर में? एक साल में शहर में आबादी कितनी बढ़ी कि कचरे का एक 10 से सीधा 2 करोड़ और 2 10 हो रहा है, जबकि सामान हमारा आप देखोगे तो इस 10 करोड़ की गाड़ियां आप देखो, ये 10 करोड़ की जो चीजें थी हमारी है। हर महानगर पालिका, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई गाड़ी खड़ी है चौहान कॉलोनी में, हाँ, कोई गाड़ी खड़ी है फरहान हॉल पे, कोई गाड़ी खड़ी है आजमी नगर में। मतलब ये क्या चल रहा है? हमारा 10 करोड़ का सामान रास्ते के ऊपर रात भर, किसी की बैटरी चोरी हो रही है, किसी की कांच फूट रही है, किसी का कुछ हो रहा है, बस मतलब भूल जाओ। तो इसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल लाया जाए? कंट्रोल मतलब एकदम क्लियर है कि जब मैं अगर आधी चीजें मैंने आपको दिया हूं तो उसके बाद तो मेरा कम होना चाहिए, फिर भी चलिए बढ़ रहा है आपका बोलना, आपने सवाल ये कचरा एक्स्ट्रा हो रहा है। हाँ, उसके बावजूद शहर का कचरा कहाँ उठ रहा है? 2 करोड़ रुपया देने के बावजूद शहर का कचरा कहाँ उठ रहा है? कल आपका मैंने वीडियो देखा, बराबर, वो कचरे वाले बेचारे जो भी, उनका तो एहसान है, जो कचरा उठाते हैं और जो साफ सफाई करते हैं, हाँ। इनका तो हम पे एहसान है कि ये लोग ये काम करते हैं, मजबूरी में करते हैं, नहीं तो कोई खुशी से काम नहीं कर सकता। सही। ठीक है, वो लाइन लगा के महानगर पालिका के बाहर क्यों खड़े थे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इनको मारा जा रहा था। अरे मारा जा रहा है, इनका पैसा नहीं दिया जा रहा है, इनका 6 महीने का 3 महीने का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि मैं आपको बताऊं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इनका सितंबर तक का पेमेंट दे दिया गया है। अच्छा, सितंबर तक का दे दिया गया है, अक्टूबर नवंबर का बिल अभी तक ठेकेदार ने पुटअप नहीं किया है। और उसके बावजूद ड्राइवर्स को पैसे नहीं मिल रहे। ड्राइवर्स को पेमेंट क्यों नहीं दे रहे पूरी तरीके से? क्यों नहीं दिया जा रहा है? 1229 रुपया ये लोग हमसे महानगर पालिका से ले रहे हैं। ठीक है, मैं आपको 10 डंपर्स वालों को बताऊं, मुझे बोलेंगे कि हमको 500 रुपया टन मिल रहा है, 400 रुपया टन मिल रहा है, 600 रुपया टन मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पे भिवंडी शहर को मतलब क्या यहाँ कमाई कौन सी कमाई करो, मेहनत करो, कमाई करो, मतलब आप 1 रुपए का कितना ले जा रहे हो? 10 रुपया ले जाओगे, 100 रुपया ले जाओगे? तो बाबा ये भी तो हो सकता है कि ये जो वजन बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो भ्रष्टाचार है, तो ये हो सकता है कि जो ड्राइवर और जो वहां के वो लोग करते हो कि ना कि कॉन्ट्रैक्टर करता होगा। कॉन्ट्रैक्टर को पता ही नहीं है बात। मुझको अगर मालूम है कि मेरा एक, देखिए, हर शहर का जब भी डीपी बनता है, इसका भी जब डीपीआर बना होगा तो उसका एक अजम्पशंस रहता है कि भिवंडी शहर में अगर इतनी आबादी है तो इतना लीटर पानी लगेगा, भिवंडी शहर में इतनी आबादी है तो इतना कचरा निकलेगा। सही बात है। ठीक है, महानगर पालिका ने जब ये लाई थी तो उस टाइम हमको बताया गया था कि शहर का फला टन कचरा उठना, कंज्यूम होएगा, निकलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो अंदाजा मिल जाता है कि आज से 1 साल पहले या 6 महीना पहले जब हम प्राइवेट प्लेस से जब उठाते थे हमारे, बराबर, तो कचरा कितना उठा, और सडनली ये कचरा 2 फोल्ड क्यों हुआ? कहाँ से कचरा आया जी? शहर 1 साल में 6 महीने में, इनको तो मैं समझता हूँ 1 ही साल हुआ है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ मैं समझता हूँ इनको, तो फिर 1 साल में शहर का कचरा डबल कहाँ हुआ? उसके बाद आप डंपिंग की आपने जो बात की है, डंपिंग पे आप जाओगे, डंपिंग के लिए मैं समझता हूँ लाख तादाद फंड हमको आया डंपिंग के लिए। पहली बात तो भिवंडी शहर के पास डंपिंग ही नहीं है। सही है, मतलब ये शहर की बदकिस्मती बोलूंगा कि भिवंडी शहर के पास डंपिंग नहीं है। जहां डंपिंग किया जा रहा है वो डंपिंग ग्राउंड नहीं है, फिर भी डंपिंग हो रहा है वहां पे। ठीक है, रिसाइकल प्लांट के लिए वहां पे पैसा आया, रिसाइकल प्लांट लगा, ओपनिंग हुई, रिसाइकल प्लांट अगर लगा, ओपनिंग हुई, तो रिसाइकल प्लांट चल क्यों नहीं रहा है? वहां पे अगर क्लियरेंस के लिए हमारे को पोकलिन चाहिए, हमारे पास पोकलिन नहीं है, हमारे पास नहीं है पोकलिन। उनका कहना है कि बार बार जो है गाड़ियां फंस जाती है, गाड़ियां खाली नहीं होती और इसके लिए हम लोग जा नहीं पाते, और आसपास के जो गांव वाले वो भी ज्यादा गांव वाले तकलीफ क्यों देते हैं? जब उनको तकलीफ होती है तो ही देते हैं जी। तो वही मसला है ना कि आप जब तक अंदर जाने का रास्ता, ठीक है, कचरा अगर आपका 100 टन निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको 50 टन तो रिसाइकल करना है ना। सही, अगर आप कुछ नहीं करोगे रिसाइकल, जीरो रिसाइकल रहेगा, वो तो पहाड़ बन जाएगा, वो तो हिमालय का पहाड़ बन जाएगा। उस जगह के ऊपर हिमालय का पहाड़ बनाने की जगह ही नहीं है। सही, और जहाँ पे हमारे डंपिंग ग्राउंड है, हमको डाकोड़ा में डंपिंग ग्राउंड दिया गया था। अच्छा, दापोड़ा में हमको डंपिंग ग्राउंड दिया गया था, हमारी महानगर पालिका की ताकत ही नहीं थी कि दापोड़ा में जाके उस डंपिंग ग्राउंड को कब्जे में ले, बाप रे, मार के भगाया गया था, खत्म हो गया। हमारे पास में आप इधर जाओगे, खारी पार के आगे जाओगे, टूवर्ड्स क्या बोलते, कामा बोलते, वहां पे डंपिंग ग्राउंड है हमारा। वहां पे किसी ने जाके वहां पे 1 ट्रक तो खाली करके बताना, 1 ट्रक मैं बोल रहा हूँ, जगह है हमारे पास, लेकिन हमारी ताकत नहीं है वहां जाके खाली करने की, क्योंकि गांव वाले आते हैं, गांव वाले बोलते हैं यहाँ कचरा नहीं आएगा। तो भाई आप बताइए इसको किस तरह से, मतलब अगर महानगर पालिका कार्रवाई करनी चाहिए तो किस तरह से करनी चाहिए? क्या जो ठेकेदार है उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए? मिली भगत है,
अच्छा, नीचे से लेके ऊपर तक बिल ये बताते हैं। नहीं तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट गलत क्यों नहीं हो सकता? और आपको याद होगा, मैंने भी स्टेटस पे डाला था, आपको अच्छे से याद है, इन्होंने हमसे कहा था कि ये जो टेंडर दिया गया भिवंडी शहर का कचरा 2 शिफ्ट में उठेगा। हाँ, आपको याद है? बिल्कुल। सुबह से लेकर 2 बजे तक उठेगा, 1 घंटे का बीच में गैप रहेगा, 3 बजे से 10 बजे तक उठेगा। इस ठेकेदार ने स्टार्ट में 3-4 महीना या 5 महीना, जब तक हम लोग काउंसिल में थे 8 जून तक, जब तक इसने उठाया। अब मैं मालूमात दे रहा हूं तो मुझको बताया जा रहा है कि उसके ठेके में 3 बजे का ही टाइम है। अच्छा, तो मतलब हमको अच्छे से याद है, क्योंकि हमने बहस किए थे महासभा में, हमने बहस किए थे स्टैंडिंग में, और मैंने लिखित में वो जो भी महासभा की प्रोसीडिंग और स्टैंडिंग की प्रोसीडिंग, वो मैंने लिखित में इनसे मांगा हूँ कि मुझको चाहिए, उनके एग्रीमेंट में आपने चेंजेस कब किए मुझे देखना है। अच्छा, तो इन्होंने कहा भाई हमको लेटर दो, हम आपको लिखित में देंगे। 2-3 दिन में वो टेंडर की कॉपी निकाल के मैं चेक करूंगा कि अगर भिवंडी शहर का कचरा आपने हमसे वादा किए थे 10 बजे तक उठेगा, तो आप 3 बजे तक क्यों उठ रहा है? उसमें भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स ने आंख बंद की है ना। अगर आपने उनको अक्टूबर तक का बिल पेड किए हो, फिर शहर का कचरा क्यों नहीं उठ रहा है? सही नहीं, यही होता है। जैसे कि अभी इलीगल बिल्डिंग भी, जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है उसके बाद में ये लोग जाते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन जब बिल्डिंग बन रही होती तब भी इनको शिकायतें मिलती है बहुत सारी, लेकिन तब भी लोग कार्रवाई नहीं करते। तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें दिखने को मिलती यहाँ वो चीजें नहीं है ना। यहाँ वो चीजें इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हर महीने बिल बनता है, हर महीने का जो भी होना होता है ना। हर महीने ठेकेदार का बिल बन रहा है ना, मतलब अब जब 15 हर महीने हो रहा है। और जब ठेकेदार का बिल अगर 1.5 करोड़ का ही बनना चाहिए महीने का, और ठेकेदार का बिल अगर 2.25 करोड़ 2 करोड़ बन रहा है, तो ऑफिसर्स को तो मालूम है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो बंधन बाट में वो सबका हिस्सा है। जी जी जी। ठेकेदार अकेला तो घर पे नहीं जा रहा है।